हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्म नगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब? तो रोज की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी दोपहर के 11:30 हो रखे हैं। मैं अपने फ्लैट के बाहर गंगा जी के किनारे हूँ और गंगा जी के किनारे पे देख सकते हैं आप बंदर। और ये माँ गंगा पतित पावनी पाप नाशनी जीवनदायिनी मोक्षदायिनी। तो चाय बना के मैं बाहर गंगा जी के किनारे पे पीने आ रही थी, इतने में बहुत सारे बंदरों का झुंड आ गया। फिर मैं चली गई अंदर। झुंड तो चला गया, एक दो ही रह गए हैं यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो माँ गंगा आज बहुत कम छोड़ रखी है और बिल्कुल कांच की तरह चमक रही है। सूर्य की किरणें पड़ी है माँ गंगा में और बिल्कुल एकदम साफ नीली बिल्कुल पारसदी गंगा जल। और ये शिवलिंग गंगा जी के किनारे पे, ये तो यहाँ पे बिल्कुल चार चांद लगा देता है। तो आजकल हरिद्वार में बड़े जोरों शोरों से यात्रा शुरू हो गई है। अभी तो 4 धाम के कपाट भी नहीं खुले, लेकिन यात्रा शुरू यहाँ पे तो हो गई है। और बंदर देख सकते हैं आप, ऐसे इन्होंने ये बांस के डंडे ऐसे लटका के आर पार जाने वाला बना दिया है, पुल जैसा। गंगा में ना तैरना पड़े करके गंगा जी के ऊपर टहनियाँ बिल्कुल आर पार कर दी है। इतने होशियार है ये। और वो जंगल के अंदर चले गए हैं, वहां पर नए नए कल्ले आ रखे हैं, वो कल्लू को खा रहे। कुछ भी नहीं रहने देंगे, कुछ भी नहीं। फूल तो नहीं रहने दे रहे, पत्ते भी नहीं रहने दे रहे अब। और मैं गंगा जी के किनारे बिल्कुल डंडा हाथ पे लेके आई हूँ। ये दोनों का क्या, ये जड़ के नीचे जुमाल लग रखा है। हम्म। और इनकी लड़ाई होने वाली है शायद। आधे टहनी में उस साइड चले गए हैं, आधे यहीं पे हैं। बच्चे चले गए उस पार, बड़े बड़े हैं यहीं पे। इधर से भी आ गए। और आजकल तो मौसम भी ऐसा हो गया है विचित्र जैसा। अंदर जा रहे हैं तो ठंड लग रही है, बाहर धूप में बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है। सिर्फ एक गंगा जी के किनारे ही हो रखा है बैठने लायक। यहाँ पे ना धूप है और न ठंड है, छाँव है, हल्की हल्की धूप भी है। यहीं पे लग रहा है बढ़िया। तो अभी मैं सुबह 9 बजे गंगा जी के किनारे दर्शन करने के लिए आई थी, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। तो तब यहाँ पे बहुत सारे यात्री आ रखे थे। आजकल आश्रमों में आए हैं, ठहरे हुए हैं आश्रमों में, हमारे आसपास के आश्रमों में। तो यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आए थे, बैठे थे यहाँ पे, फोटो वोटो खींच रहे थे। तो मेरे से कह रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे आप यहीं पर रहते हो? मैंने कहा हाँ यहीं पर रहते हैं। तो मेरे से कह रहे थे आप कितने भाग्यशाली हो, आपके कर्म कितने अच्छे हैं जो आप ये गंगा जी के किनारे पर रह रहे हो। और हम तो इतने दूर से आए हैं, अमृतसर से आ रखे हैं होली मनाने के लिए।
तो मैंने कहा भाग्यशाली तो हम हैं ही जो एक तो हमें ये कुंभ नगरी हरिद्वार में रहने को मिल रखा है, वो भी हर की पौड़ी के पास में और गंगा जी के किनारे। जिस समय पानी अपना सामान्य रहता है गंगा जल, उस समय हमारा पूरा चबूतरा दिखता है और ये शिवलिंग दिखता है। और जब बाढ़ आती है तब तो ये पूरा चबूतरा भर जाता है शिवलिंग। ओ ये दृश्य देखिए आप, ये दृश्य देखिए आप, एक बंदर के हाथ में फूल और शिवलिंग के ऊपर बैठा है। सिंबल का फूल उठाया उसने, शिवलिंग के बगल पर रख दिया है। ये क्या दृश्य है ये। शिव और हनुमान जी की दोस्ती। अद्भुत दर्शन थे वो, बंदर और शिवलिंग। तो अब थोड़ा गली के बाहर जाके देखते हैं यात्रा। तो यहाँ पर चल रहा है बहुत बड़ा प्रोग्राम। जो पत्थर में आग समावे, जो पत्थर। हेलो हेलो हेलो, हरिओम। जो पत्थर में आग समावे नावे, तो हरिद्वार में ऐसे जोरों शोरों से चल रहे कार्यक्रम यात्रा। तो हरिद्वार में कितनी जोरों शोरों से यात्रा चल रही है। अभी जो आश्रम में मैं हूँ, ये आश्रम में भी कल तक बहुत सारे यात्री थे और उन्होंने यहाँ पर 7 दिन तक भागवत कराई। कल रात 1:30 बजे की ट्रेन में चले गए और मैं अभी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आ रखी हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन पर, बनाती हूँ रोटी। अब तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है। तो महाराज जी ने मेरे से कहा 26, 27, 28 रोटी बनानी है। तो अब शुरू करती हूँ रोटी बनाना। मैंने तो रोटी बना दी है और दाल चावल उधर दूसरे वाली किचन में महाराज जी बना रहे हैं और यहाँ पर बना रही है माई खाना। ओम नमो नारायण। माई बन गया। हाँ। तो आश्रम में रोटी बना के मैं अपने फ्लैट के घाट पर आ गई हूँ। मस्त बिल्कुल यहाँ पर छाया हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चली है, बैठी हूँ यहाँ पे। तो अभी 1 बजने वाला है और यहाँ पे भी यात्री कभी कोई कभी कोई कभी कोई। सुबह भी बहुत सारे यात्री आ रखे थे, शाम को भी आ जाते हैं बैठने के लिए। तो आजकल हमारे आसपास के सारे आश्रम भर गए हैं, पहले की तरह रौनक हो गई है। जैसे सर्दी में बिल्कुल 2 महीने तो बिल्कुल ऐसा सुना सुना गया, तो आजकल बिल्कुल यात्रा चालू हो गई है यहाँ की। और जागृति वाले भी बहुत सारे बिल्कुल इतने आ रखे हैं, हर आश्रम उन्होंने ले रखे हैं और हमारे गली के आश्रम भी बिल्कुल फुल हैं। तो वो सुबह शाम यहाँ पर घाट पर बैठने को आ जाते हैं और घाट की सुंदरता ही बिल्कुल इतनी अच्छी। तो थोड़ी देर पहले तो बंदर आ रखे थे, अभी बंदर सारे चले गए हैं यहाँ से, कहीं दूसरी जगह मिल गया होगा खाने को। नहीं नहीं, आ गए हैं। जैसे मैं नाम ले रही थी, नाम लिया, हाजिर हो गए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे। गंगा जल तो बहुत ठंडा हो रखा है।
सुबह सुबह तो गुनगुना रहता है, जैसी ही धूप निकलती है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये जो थोड़ी सी एरिया में जंगल बन रखा है, ये जब केदारनाथ की आपदा आई थी ये तब का मलबा है। लेकिन ये बीच बीच में रुका, इस साइड भी गंगा उस साइड भी गंगा, तो इसको मिली नमी दोनों साइड से। और इसके पेड़ इतने जल्दी बड़े हुए कि बड़े बड़े पेड़, और बिल्कुल सब पहाड़ी पेड़ है, सिंबल है और तिमिल है, मेहल है, सब पहाड़ी पेड़ है यहाँ पे। और अब तो बाढ़ आती भी है तो हल्की फुल्की बाढ़ आती है, खाली जंगल के अंदर तो घुसता है पानी, लेकिन ये जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इतना मजबूत जंगल बन गया है ये। और ये हरा भरा यहाँ पे पयों का पेड़ है जो शुभ कार्यों में लगता है पहाड़ों में। तो 2013 की आपदा से पहले आर पार दिखता था, सामने वाला घाट भी दिखता था यहाँ से, और सामने से ये वाला घाट भी दिखता था। हाँ, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी लगी है। तो अब दिन का 1 बज गया है, अब चलती हूँ अंदर। तो इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे। डरा रहा है, हमें डरा रहा है, हमें डरा रहा है। डरना भी है, डराना भी है।